Good morning, students. Today's our topic is different types of HTML tags. Yesterday we have learned that different types of tags means formatting of text. How our text become more attractive and highlighted because of the some tags that is used uh, by us, like बोल्ड टैग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं विदाउट कि आपको डॉक्यूमेंट्स को बोल्ड करना होगा। पैराग्राफ्स किस तरह से यूज किया जाता था पैराग्राफ के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे टैग्स हमने डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर डिफरेंट टैग्स इन एचटीएमएल। आप लोगों को पता है कि एचटीएमएल टैग्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एचटीएमएल का वेब पेज बनाने के लिए। तो आपको एचटीएमएल का वेब पेज बनाना होगा, तो एचटीएमएल के वेब पेज बनाने के लिए आपको हर तरह का टेक्स्ट चाहिए। हर तरह का टेक्स्ट का मतलब है कि आपको बोल्ड भी चाहिए, आपको पैराग्राफ्स टाइप भी करने पड़ेंगे, आपको टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, कहीं पे इटैलिक्स करना पड़ेगा, कहीं पे कलर लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी टैग्स को टैग आपके एचटीएमएल पेज को बनाने के लिए। जो आपका एचटीएमएल पेज नोटपैड में लिखा जाता है जहाँ पे आप राइटिंग करते हो, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो तो लेक्चर्स को देखते हैं इस समय अगर किसी के पास घर में लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप है तो साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस करो कि नोटपैड में प्रोग्राम्स को किस तरह लिखा जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे टैग्स हैं जिसमें हम सबसे पहले बोल्ड टैग को इस्तेमाल करेंगे। बोल्ड टैग, आपका जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना हो तो किस तरह से उसको यूज करते हो आप। तो बोल्ड टैग को इस्तेमाल करने के लिए आपको पता है बी का इस्तेमाल होता है, और ये जो टैग है ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मतलब है कि इस टैग को शुरू भी आपको करना है, बिगिन भी करना है, इसका बिगिनिंग पॉइंट भी होगा और एंड भी होगा, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो एम्प्टी टैग होते हैं उसको वन टाइम भी लगाते हैं, इस तरह से ब्रेक हो गया। आप देख रहे हो कि ये जो टैग मैंने लिया, इस टैग को अगर मुझे यूज करना है तो टैग को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें आप सबसे पहले HTML से स्टार्ट करेंगे। ये HTML मैंने लिखा, HTML के बाद आप यूज कर रहे हो टाइटल। टाइटल में आपने लिख दिया बोल्ड, बोल्ड टैग आप इस्तेमाल कर रहे हो। टाइटल को यहीं क्लोज कर दो, टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल को क्लोज करने के बाद आप हेड लगा दो। हेड को आपने लगाया, हेड मींस हेडिंग के लिए यूज होता है। आपकी जो हेडिंग है उस हेडिंग को इस्तेमाल कर रहे हो। हेडिंग को इस्तेमाल करने से आपने हेडिंग में कोई लिखना चाहते हो कि दिस इज माय पेज। अब हेडर को आप चाहो तो यहीं पे क्लोज कर दो। अब आपने बॉडी शुरू करनी है। बॉडी में कौन सा टैग ले रहे हो आप? You have to take bold tag, that is B. B से आपने शुरू किया। B में आपने जो भी चीज आपने बोल्ड करनी है, बोल्ड को आप लिख रहे हैं फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 4 ले लिया आपने। इसको आपने लगाना है फेस इज इक्वल टू एरियल फॉन्ट ले लिया आपने। और साथ में आप लिख सकते हो ट्री MECH। ये आप फॉन्ट का स्टाइल ले रहे हो जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने फॉन्ट लिया, उसको बोल्ड रख रहे हो। जो आपने बोल्ड टैग लिया था, बोल्ड टैग को आपने बंद कर दिया, और उसके बाद आपकी बॉडी भी क्लोज होगा और उसके बाद HTML क्लोज हो जाएगा। आप यूज कर रहे हो, आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा कि यू हैव टू यूज द टैग ऑफ बोल्ड। बोल्ड टैग को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, प्रोग्रामिंग आएगी
या तो कभी कभी क्रिएट करने के लिए आएगा, आपको टेबल क्रिएट कर दो, उसमें डाटा डाल दो। तो ये डिफरेंट टैग्स जो इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, इन टैग्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको कि आपको उस टैग को किस तरह से राइट करना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेज जो है वो डिस्प्ले होगा, क्योंकि आप पेज को क्रिएट कर पा रहे हो ना। जब आप पेज नोटपैड पे क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने से आपको दिख रहा है कि ये मैंने डॉक्यूमेंट लिखा था, ये मैंने प्रोग्रामिंग की थी, ये कोड लिखा था, इस कोड को लिखने से मेरा पेज इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो जब आपको पेज डिस्प्ले होने लगेगा, कहीं भी आपको कोई मिस्टेक आएगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से ये मेरा पेज प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है या बोल्ड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, उस चीज को आप प्रैक्टिकली वहां पे देख सकते हो। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। मैं फिलहाल बेसिक टैग्स को ले रहा हूँ। बी के बाद हमारा जो टैग आता है, जो और इम्पोर्टेंट टैग है जिसमें आप आई का इस्तेमाल करते हो, दैट इज इटैलिक्स। इटैलिक्स के साथ ही मैं यू का भी कर दूंगा अंडरलाइन, जिससे आप यू मींस अंडरलाइन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। तो हमें ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दोनों टैग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आई का भी इस्तेमाल हो जाए और यू का भी इस्तेमाल हो जाए। नाउ लेट अस टेक एचटीएमएल सिंपल प्रोग्राम, एचटीएमएल ले लिया। एचटीएमएल के बाद आपने इसमें टाइटल लिखा, टाइटल लिख रहे हो, टाइटल में आप लिख दो डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, आप क्लोज कर लो। उसके बाद आपने हेडिंग ले ली, आपकी जो एचटीएमएल पेज होगा उसकी हेडिंग क्या होगी, स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामगढ़। ये इसकी नीचे इसकी हेडिंग आ रही है, इसको यहीं पे क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ टेक दी बॉडी, और बॉडी पोर्शन इसके अंदर आप लिख रहे हो। बॉडी में आप हम टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई मींस इटैलिक और बोल्ड। दोनों टैग्स को आप इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हो या अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने आई को टैग को इस्तेमाल करना है, आपने जो कंटेंट है, आपका जो कंटेंट है वो इटैलिक्स में हो जाएगा। देयर आर 1000 schools in our district। मान लो 1000 स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। इस टैग के साथ अगर आप चाहो तो यहीं पे आप टैग यू भी ले सकते हो, दोनों टैग का इस्तेमाल इकट्ठा कर सकते हो। ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, इटैलिक्स भी हो जाएगा। और इटैलिक्स भी हो जाएगा। अब आप फॉन्ट भी ले रहे हो इसमें, फॉन्ट क्यों, फॉन्ट तो सेम चलेगा। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, आपने फॉन्ट साइज ले लिया 5 से, फेस इज इक्वल टू एरियल आपने फॉन्ट साइज ले लिया है। फॉन्ट साइज के बाद आप क्या करोगे, फॉन्ट टैग को क्लोज कर दो। फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। फॉन्ट टैग क्लोज करने के बाद आपके पास जो जो टैग्स हैं उन सभी टैग्स को बंद कर दो। तो इनको आप अपनी कॉपी पे लोड कर सकते हो। HTML को भी मैंने क्लोज कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमने कौन से टैग का इस्तेमाल किया है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद आपको ये चीज समझनी है कि कौन से टैग का इस्तेमाल कर दिया गया है। अगर मान लो आपको बोला है कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ 10 टैग्स, 5 टैग्स विद एग्जांपल, तो आपने कुछ टैग्स लिखने हैं और उन टैग्स को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके आपने बता देना है। उन टैग्स का मतलब क्या होता है वो साथ साथ में इन चीजों को बताना है। इसी के साथ और टैग्स हैं जिनका मैं अब ये प्रोग्राम को नहीं लिखूंगा, आपको बता दूंगा कि इसके बाद और कौन से टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये अंडरस्टैंड हो गया आपको।
स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है प्रैक्टिकल टाइप का पोर्शन है, आप प्रोग्राम लिख के इस तरह से याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये आपको परफॉर्म करने का मतलब है कि आपको नोटपैड पे इन प्रोग्राम्स को लिखना है। जब आप नोटपैड पे लिखोगे, राइट करके देखोगे कि मैंने ये किया, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है, आप एक्सपेरिमेंट में दो सॉल्यूशंस को आपस में इंटरैक्ट करते हो, आपके पास दो चीजें थी, इनको मिक्स कर दिया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया उसका, जिस तरह से केमिस्ट्री में करते हो या कहीं पे भी आप कर रहे हो कोई प्रैक्टिकल, इसी तरह से इसमें क्या है कि आपने प्रोग्राम लिखना है, नोटपैड पे आपने प्रोग्राम लिखना है, उसको रन करना है, रन करने के बाद उसका क्या परिणाम आ रहा है, क्या चीज आपके पास डिस्प्ले हो रही है, जो पेज डिस्प्ले हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपके पास जो पेज डिस्प्ले हुआ, उस पेज के ऊपर क्या रिजल्ट आया, जो प्रोग्रामिंग आपने की थी, क्या वैसा ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नहीं तो आपको फिर से वापस जाके उसी प्रोग्राम में फिर से चेंजिंग करनी है, तो चेंजिंग करके वहां पे फिर से इस जो आपका प्रोग्राम है उसको दोबारा एडिट करने की कोशिश करनी है। मैं आपके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात करूंगा। सबस्क्रिप्ट टैग होता है जिस टैग का जो रेफरेंस है वो किस तरह से लिया जाता है। सबस्क्रिप्ट आपका काम किसके लिए आएगा, आपको फॉर एग्जांपल लिखना है log of 10, log तो आपका आएगा नॉर्मली, जो 10 है वो बिलो साइड आना चाहिए, तो आप इसको कहेंगे ये सबस्क्रिप्ट में है, सबस्क्रिप्ट में। तो सबस्क्रिप्ट के टैग को sup से लिखा जाता है। आप सिंपली टैग लेंगे, जैसे आपने ले लिया HTML, शॉर्ट में ले रहा हूं, उसके बाद आपने फॉन्ट भी ले लिया, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू फेस एरियल MS। उसके बाद आपने क्या किया, सबस्क्रिप्ट में लिखना है कुछ किसी चीज को, मैं लिख देता हूं फॉन्ट में log SUB सब, पहले तो आप फॉन्ट में लिख लो सिंपल, जो फॉन्ट आपने लिया हुआ है, आपके पास जो भी कंटेंट है उसको टाइटल में लिख लो, या हेड जो भी आपका है, मान लो डॉग ले लिया मैंने, आप को भी कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे सब में, तो सब में लिखने के बाद वो कंटेंट जो है, जैसे 2 डाला 5 डाला, कोई भी आप एग्जांपल के तौर पे डाल रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू लोअर साइड में आएगी, सबस्क्रिप्ट को भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हो सबस्क्रिप्ट टैग से। सबके बाद हमारा सुपरस्क्रिप्ट भी आता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में फर्क क्या होता है, आप मैथ्स में बहुत सारी कैलकुलेशन लिख रहे हो, मान लो आपने लिख लिया ए स्क्वायर आपको चाहिए, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इसको लिखने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट टैग की इस्तेमाल करना पड़ेगा, SUP। जैसे सब होता था इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं इसके अलावा। इंपॉर्टेंट टैग्स का मतलब है आप ब्रेक टैग को इस्तेमाल करते हो, हाउ यू कैन यूज ब्रेक टैग। तो ब्रेक देनी होगी आपको, स्पेस एक पैराग्राफ लिख दिया है तो उसमें आपको ब्रेक देनी है, उस ब्रेक टैग को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, किस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हो। फिर टेबल क्रिएशन है, तो ब्रेक टैग जो होता है सिंपली BR, आपको लगता है BR स्पेस आता है इसके बीच में, फॉरवर्ड स्लैश आता है और यहाँ पे क्लोज आता है, आप देख रहे हैं स्पेस रखा हुआ है, मैं इसको राइट भी कर देता हूँ। इसके लिए आपको टैग आएगा ब्रेक टैग शुरू किया, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश। इस तरीके से आप इस ब्रेक टैग को इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से एग्जांपल के तौर पे आपने देख लेना, ये स्पेस लिखा है, अगर ये स्पेस नहीं दोगे तो आपका टैग इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि टैग की कमांड है।
वो कमांड जिस तरह से लिखी गई होगी उसी तरह से आपको लिखनी पड़ेगी, तभी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने HTML ले लिया, हेड भी ले लिया, हेड में लिख देता हूं वेलकम टू UT ऑफ J&K, मैंने हेडिंग ले ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे टाइटल लिख के बॉडी टैग यूज कर रहा हूँ। बॉडी में मैंने कोई कंटेंट लिख दिया है, कोई भी कंटेंट आपने लिखा, देयर आर 22 districts in J&K, आउट ऑफ 20 है जो J&K की UT है। तो ये आपने एक लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिख दिया है। इस पैराग्राफ के बाद आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, उसमें स्पेस रख दूं, स्पेस रखूं, स्पेस करके मैं ब्रेक टैग को इस्तेमाल कर दूं। तो ब्रेक टैग इस्तेमाल करने के लिए आपको BR लिखना पड़ेगा, ये साथ में लिख रहा हूं, ये स्पेस है, स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है। अब मैं इसको बिठा रहा हूं, दैट इज ब्रेक, ब्रेक के बाद स्पेस आती है, स्पेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश आता है। जब आपने ये टाइप किया, ये क्या करेगा कि आपके इसमें पैराग्राफ में ब्रेक ले आएगा, और ब्रेक के बाद आप लिख रहे हैं इन आवर डिस्ट्रिक्ट रामबन देयर आर 7 तहसील्स। आप क्या कर रहे हैं, यहां पे इसके बाद फिर से लिख रहे हो, ब्रेक देने के बाद, ब्रेक के बाद आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज यूज करके, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 4:3 तो नॉर्मल होता है, फेस इज इक्वल टू एरियल, ये कोई भी फॉन्ट लिख लो आप, जो भी लिखना है। फॉन्ट टैग आप बंद कर दो, और आपका बॉडी भी बंद कर दो। ये टैग आपका इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, इस टैग को आप इस्तेमाल कर रहे हो ब्रेक के लिए, कि आपने क्या किया, ब्रेक दे दी, दोनों टैग्स के बीच में ब्रेक आ गई है। तो ब्रेक में आपने इस वाले टैग का इस्तेमाल किया, और इस टैग को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। अब इसके बाद हमारा जो टैग है दैट इज क्रिएशन ऑफ टेबल, टेबल टैग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि जो टेबल टैग है उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तो उससे मतलब होगा क्या, अब आप सिंपल प्रोग्राम को HTML में लिख रहे थे जिससे आपके वेब पेज बन रहे हैं, लेकिन वेब पेज बनाने से आपका काम नहीं चल रहा, आप कोई फील्ड डाटा लिखना चाहते हो उसमें, और जो टेबल की तरह है, दैट मींस इस शेप में है, आपको प्रोग्राम में इस तरह से लिखना है, नाम नेम लिख दिया, एज लिख दी, इस तरह से आए आप, और उसके नीचे भी नाम लिखो, फिर एज लिखो, इस तरह का टेबल बन जाए। हाउ इट इज पॉसिबल, HTML टैग्स में वो किस तरह से मुमकिन है कि जो टेबल टैग है, टेबल टैग का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो टेबल टैग का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक तो टेबल टैग लेना पड़ेगा, उसके बाद इसमें कुछ यूज करना पड़ेगा, TR, ध्यान देना, TR मींस है टेबल रो, टेबल की जो रो है वो कैसे क्रिएट होती है, एंड TD मींस टेबल डाटा, जो टेबल का डाटा है आप बना रहे हैं, आपको पहले रो क्रिएट करनी है, रो क्रिएट करने के बाद आप उसमें आपने डाटा भी फिल करना है। लेट अस टेक द एग्जांपल, HTML ले लिया आपने, HTML के बाद आपने बॉडी वो ले लिया, इसका टाइटल भी ले लिया, हेडर भी ले लिया, सब कुछ। मैं बॉडी लेके चलता हूं आगे। बॉडी में जो कंटेंट लिख रहे हो
कंटेंट में सबसे पहले मुझे क्या करना है, टेबल लेना है। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू, मैं टेबल का बॉर्डर 1 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, टेबल का बॉर्डर 1 ले लिया है, इतना टेबल का बॉर्डर होना चाहिए इस तरह से, क्यों टेबल का बॉर्डर बनेगा एक, तभी उसके अंदर जो डाटा है वो फीड हो पाएगा। इसके बाद टेबल होने के बाद यू हैव टू क्रिएट रो, क्योंकि रो क्रिएट होगी तो डाटा लिखा जाएगा ना, तो क्रिएट कर दो। रो क्रिएट करने के लिए टी आर की सहायता लेनी पड़ती है, टी और टेबल रो। जब टेबल रो लिखी तो उसमें आपने क्या किया, नेम लिखा। टेबल रो में आप पहले तो टेबल रो क्रिएट कर दो, टेबल रो के बाद डाटा बाद में लिखोगे। अभी तो टेबल क्रिएट टीआर से टेबल आपकी रो क्रिएट हुई है। रो क्रिएट होने के बाद टीडी ले लो, टीडी में आपने क्या करना है, डाटा लिखना है। पहले मैं लिख दिया नेम डाटा, और फिर से टीडी ले लो, इसको बंद कर दो, फिर से लिख दो टीडी और एज लिख दो, नेम और एज लिख रहा हूं मैं खाली, लिख दी। अब दूसरी वाली रो में जाना है फिर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से टीआर करना पड़ेगा, टेबल रो क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल रो जब नेक्स्ट क्रिएट होगी उसमें फिर से टीडी आएगा, टेबल डाटा, नाम के नीचे मान लो प्रशांत लिख दिया, और उसके नीचे फिर से इसको बंद करना पड़ेगा टीडी को, और फिर टीडी लेना पड़ेगा, उसमें एज की जगह पे लिखना पड़ेगा 20, मान लो 20 इयर्स लिख दिया, टीडी बंद हो गया। आप देख रहे हैं कि एक टेबल क्रिएट हो रहा है, और टेबल क्रिएट होने के साथ साथ उस पर्सन का नाम, उसकी एज, ये सब चीजें उसमें आ रही हैं। तो इस तरह से आपने टेबल क्रिएट करना सीखा कि एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करना हो तो किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है। टेबल क्रिएट करने के साथ और भी बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोगों को करना होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर बहुत सारे अभी टैग्स कुछ पेंडिंग है, रह गए हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करते जाएं। ये टैग्स किस तरह से आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कहाँ पे कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको फिर से भी इंप्रूव कर सकूं। तो कल हम दूसरा टॉपिक लेके आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।